नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्ट्री ऑफ सैंटियागो फ्लाइट 350 के बारे में। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो प्लेन में बैठे भी होंगे और बहुत से होंगे ऐसे जो बैठना चाहते होंगे। प्लेन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ भी आपने सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी बहुत ही आश्चर्य से भरी हुई है। ये एक ऐसे प्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 साल तक हवा में रही। जब उसने लैंड किया तो उसे देखकर लोग चौंक गए। लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं, तो बहुत से लोग इस घटना को भूतिया घटना से जोड़ते हैं। लेकिन इस प्लेन की कहानी चौंकाने वाली जरूर है। आप खुद इस कहानी को सुनिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्लेन का सफ़र जितना ही मज़ेदार होता है उतना ही रिस्की, क्योंकि 35,000 फीट ऊपर हवा में छोटी सी भी चूक हो जाए तो आपका बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ था। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की फ्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सैंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राज़ील के पोर्टो एलिगेरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना है, जिसकी दूरी करीब लगभग 18 घंटे की है। ये फ्लाइट 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर के साथ अपना सफ़र शुरू करती है। जर्मनी से अपने देश ब्राज़ील आ रही ये फ्लाइट के कैप्टन थे मिगवेल विक्टोर क्यूरी। मिगवेल को नहीं मालूम था कि अगले कुछ घंटों के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। तो होता कुछ यूँ है, उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 एटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचती है और वो एटीसी के रेडार से अचानक गायब हो जाती है। और यह देखकर एटीसी में काम कर रहे कर्मचारी पहले तो हैरान हो जाते हैं और फिर प्लेन से कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ ही देर बाद उनको कोई कनेक्शन ना मिलने की वजह से वो फ्लाइट को रेडार में नहीं पाते हैं और उनके होश उड़ने लगते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि फ्लाइट कहाँ चली गई और वो प्लेन से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, मगर सैंटियागो फ्लाइट 513 से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। यह देखकर तत्कालीन एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी के उच्च अधिकारी को शामिल किया गया था। सैंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब हो जाने की बात सुनकर सभी लोग दंग रह गए थे, मगर किसी को भी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए एटीसी ने खोजकर्ता की एक टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशन के लिए रवाना कर दिया गया। जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रेडार से टूटा था तो ये प्लेन महासागर के ऊपर ही उड़ रही थी। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि कोई दुर्घटना हो गई है और प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है। इस केस में भी ऐसा ही लगा। सैंटियागो फ्लाइट 513 किसी दुर्घटना का शिकार हो चुकी है, मगर जब खोजकर्ता अटलांटिक महासागर में पहुंचे तो उन्हें वहां कोई भी क्रैश हुआ प्लेन का मलबा नहीं मिला, ना ही सफ़र कर रहे किसी भी यात्री का कोई बॉडी और कुछ भी नहीं मिला। फिर भी एटीएस ने यह अनुमान लगाया, हो सकता है प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराई में चला गया हो, और उसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने करीब हर वो जगह छानबीन कर ली जहां प्लेन होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन की इस तरह से गायब हो जाने की वजह से सफ़र कर रहे यात्रियों के घर वाले बहुत ही दुखी थे और उन्हें यह जानना था कि आखिर वो प्लेन गया तो गया कहाँ। सैंटियागो एयरलाइन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। कुछ दिन बीत गए और कुछ हफ्ते बीत गए, कुछ महीने बीत गए और कन्वर्ट हो गए कुछ सालों में बीत गया, पर इस प्लेन के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। करीब 2 साल के बाद इस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलिगेरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज गति से बढ़ता हुआ चला आ रहा था। एटीसी में काम करने वाले कर्मचारी जैसे ही यह सूचना मिलती है कि एक प्लेन सामने से आ रहा है तो वह उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई भी जवाब नहीं मिलता है और वह तेज गति से लगातार रनवे की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। लगातार उनके संपर्क करने से कोशिश नाकाम रहती है, तो आनन फानन में जल्दी से एटीसी वालों ने अपने रनवे को खाली करवाते हैं
और उसको कुछ ही मिनटों बाद एक अज्ञात फ्लाइट ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड हो जाती है। एटीसी के कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर उस रनवे पर भागते हुए जाते हैं और वहां पहुंचकर उस प्लेन को देखते हैं। वो देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कि ये अज्ञात फ्लाइट सेंटियागो एयरलाइंस की थी। ये कंपनी करीब 1956 में ही बंद हो चुकी थी, यानी ठीक सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल के बाद ही। तो जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस प्लेन को देख रहे थे, वो प्लेन बिल्कुल नया जैसे लग रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो गए थे, उसका नया प्लेन रनवे पे कैसे लैंड कर सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा, और जैसे ही वो लोग अंदर गए, उनके मुंह से चीखें निकल गई। प्लेन पूरा कंकालों से भरा हुआ था। हर सीट पर सिर्फ कंकाल बैठे हुए थे। जब वो लोग पायलट रूम में जाते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं जिस पायलट के हाथ में कंट्रोल था, यहाँ तक वो भी इंसान मरा हुआ था। उसकी भी बॉडी कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। और ये फ्लाइट थी सेंटियागो फ्लाइट 513। अब हैरानी की बात यह थी कि प्लेन आखिर था कहाँ, जब प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है, यहाँ तक कि उसका प्लेन का पायलट तक जिंदा नहीं है। तो आखिर ये प्लेन सही सलामत लैंड कैसे किया, इसका इंजन चालू कैसे है, प्लेन न्यू का न्यू कैसे है। अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान के दिमाग को घुमाने के लिए बहुत थे। कहते हैं लोग पैनिक ना हो, इस वजह से ब्राज़ील सरकार ने इस न्यूज़ को फैलने से रोक दिया। फिर इसकी जांच शुरू की गई अलग अलग तरह से, और अलग अलग थ्योरी सामने निकल के आई। सबसे पहली थ्योरी यह आई कि यह प्लेन उड़ान भरने के बाद टाइम ट्रैवल में फंस गई होगी, यानी कि एक ब्लैक होल में चली गई होगी, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हो गई। और दूसरी थ्योरी यह निकल के आती है कि यह किसी एलियंस का शिकार हो गई। और तीसरी थ्योरी यह कहती है कि किसी इंसानी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन ये सब सिर्फ एक थ्योरी थी, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। इसके साथ क्या हुआ था कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये सवाल आज तक भी एक सवाल ही है। ब्राज़ील की सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर 1989 में एक फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना को अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया। यह घटना अखबार में छपते ही लोगों के बीच में सेंटियागो 513 की कहानी को लेकर बहुत सारे सवाल आ गए। यह घटना जैसे ही लोगों के बीच पहुंची, तो एक जंगल में आग जैसे फैलती है, वैसे तरीके से ये बात लोगों के बीच में फैल गई। लेकिन इस खबर को छापने वाले इरविन फिशर के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक फोटो छापी थी, जिसके अंदर यहाँ तक कंकाल को भी नहीं दिखाया था। इस कहानी को लोगों ने 2 भागों में बांट दिया। कुछ लोग इस कहानी को टाइम ट्रैवल से डिनोट कर रहे थे, और दूसरे साइड इसी चीज़ को कुछ लोग पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे, और इस खबर को सिर्फ और सिर्फ झूठ के सिवा और कुछ नहीं माना जा रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह घटना सच में टाइम ट्रैवल से हुई है या फिर किसी एलियन के शिकार से? अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन जरूर दें, और ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।